students of ninth class. Today we will read our third poem, Rain on the Roof. So let's start. This poem is composed by Kurt Skinner, and in this poem the poet recollects his past memories when rain comes. So let's start. Rain on the roof. When the sky is covered with dark clouds and it starts raining, have you ever listened to the patter of soft rain on the roof? जब जो स्काई है वो काले बादलों से ढका होता है और बारिश शुरू हो जाती है, तो क्या कभी आपने रेन की साउंड सुनी है जो आपके घर की छत के ऊपर टिप टैप करता है? तो वो साउंड कभी आपने सुनने की कोशिश की है? What thoughts flashed through your mind as you heard this melody of nature? जब आप इस नेचर मतलब प्रकृति के सुंदर रूप को जब आप महसूस करते हैं, सुनते हैं, इस साउंड को सुनते हैं, तो आपको कैसा लगता है? क्या थॉट्स आते हैं आपके मन में? क्या कोई पास्ट मेमोरीज आती है या फिर कोई फ्यूचर की प्लानिंग आती है? किस टाइप के थॉट्स आते हैं आपके मन में? Read the poem to find out what the poet dreamed of while listening to the rain. अब जो पोएट है उसको क्या ख्याल आता है, वो किसको याद करता है जब वो रेन के साउंड को सुनता है? So let's start the poem. When the humid shadows hover over all the starry spheres. यहाँ जो ह्यूमिड शैडो है वो बादलों को बोला गया। जो बादल हैं वो बारिश से भरे हुए हैं, ठीक है, पानी से भरे हुए हैं, और हावर का मतलब होता है मंडराना, और वो मंडराते हैं। ये जैसे ये आप देख सकते हैं, ये जो बादल हैं ये फुल ऑफ वाटर हैं। हावर ओवर ऑल द स्टारी स्फीयर्स मीन्स कि जो उस समय जो तारों भरी रात है, देखो आप ये देख सकते हैं यहाँ छोटे छोटे ये तारे हैं, बट इनको सबको ढका हुआ है किसने? काले बादलों ने, और ये मंडरा रहे हैं, ठीक है। उस जो स्काई है वो फुल ऑफ स्टार्स है, बट वो जो स्टार्स है और जो स्काई है उसकी ब्यूटी को किसने ढका हुआ है? बादलों ने, और वो मंडरा रहे हैं। एंड द melancholy darkness gently weeps in rainy tears. अब जो पोएट कहता है कि जो डार्कनेस है ड्यू टू क्लाउड्स, जो डार्कनेस छाई हुई है वो बड़ी उदासीपूर्ण है। मेलनकली होता है सैड, बहुत उदासीपूर्ण है, और ऐसा लगता है कि जो स्काई में जो स्टार्स हैं उनको छुपा दिया गया है बादलों के द्वारा। काले बादल मंडरा रहे हैं, उन्होंने ओवरकास्ट हो गए हैं वो, और अब जब वो बारिश करते हैं तो ऐसा लगता है कि जो डार्कनेस है वो बारिश रूपी आंसुओं में नीचे आती है, मतलब वो अपनी उदासी को बताती है। What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. यहाँ जो पोएट है वो अब अपनी फीलिंग बता रहा है। पहले तो वो नेचर जो बाहर पिक्टोरियल उसने पूरा एक सीन क्रिएट किया है हमारे सामने, बिल्कुल ऐसा हमारे आंखों के सामने एक सीन क्रिएट हो गया कि अच्छा ऐसे काले बादल हैं, अच्छा ये सब। अब वो खुद की पिक्चर बता रहा है कि मैं बड़ा अच्छा महसूस कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि वो आराम से अपने घर में क्या है, लेटा हुआ है, और वो कहते हैं कि पिलो को प्रेस करके आराम से वो लेटा हुआ है, कितना सुकून दे रहा है। वो अपने बेडरूम में लेटा हुआ है। कॉटेज चैम्बर बेड का मतलब बेडरूम। एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, और कह रहा है कि जो पैटर होता है साउंड ऑफ रेन, जो रेन का जो साउंड हो रहा है, और उस रेन के साउंड को वो आराम से लेटे लेटे सुन रहा है। सो लेट्स सी द नेक्स्ट टेंजर। एवरी टिंकल ऑन द सिंगल। अब यहाँ जो टिंकल है वो भी किससे रिलेटेड है? वो भी
बारिश के साउंड से रिलेटेड है, बट यहाँ जो एक यूज़ हुआ था पैटर, एक यूज़ हुआ था पैटर, ठीक है। तो पैटर मीन्स होता है साउंड ऑफ रेन, लेकिन जो टिंकल है इसका मतलब क्या है, रिंगिंग साउंड। यहाँ जो अब वो कहता है कि सिंगल्स क्या होता है भाई, सिंगल्स होता है कि जो अभी इस पिक्चर में आपने देखा, जो इस टाइप की जो छत होती हैं उनको क्या बोला जाता है, जो ये ऐसे रेक्टेंगुलर से बने हुए हैं, जिस टाइप के रेक्टेंगुलर टाइप बने हुए हैं इनको बोलते हैं सिंगल्स। तो ये जो स्लॉपी में बनी हुई है छत, इसको सिंगल्स बोलते हैं। तो जो उसकी रूफ है वो सिंगल्स टाइप है, और उस पर जब बारिश की बूंदें गिरती हैं तो वो टिप टैप साउंड क्रिएट करती हैं, ठीक है। किसी मेटल की बनी होगी ये छत, तो उस पर जब बारिश की बूंदें गिरती हैं तो टिप टैप साउंड होती है। एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स हैज़ एन इको इन द हार्ट। वो कहता है कि हर ड्रॉप उसकी छत पर गिर रही है, उससे क्या है कि एक टिंकलिंग साउंड होती है, एक रिंगिंग साउंड होती है, जिसको वो अपने दिल में महसूस करता है। एंड 1000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बीजी बीइंग स्टार्ट। और वो कहता है हजारों ख्याल उसके मन में आते हैं। इनटू बीजी बीइंग स्टार्ट, यहाँ बीजी बीइंग किसको बोला गया है, पोएट को, ठीक है। वो कहते हैं कि यहाँ मतलब पर्सन, बीजी बीइंग का मतलब ह्यूमन बीइंग, और जो वो हजारों ख्याल आते हैं वो उसके मन में स्टार्ट हो जाते हैं। अब वो उसकी फ्यूचर प्लानिंग से रिलेटेड हो सकते हैं कि फ्यूचर में क्या करेगा, या पास्ट मेमोरीज आती हैं, मतलब डिफरेंट उसके मन में विचार आते हैं। एंड 1000 रिकलेक्शंस, और एक बहुत हजारों उसके दिमाग में पास्ट के ख्याल आते हैं। वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ। वो कहता है कि इन्हीं विचारों का ताना बाना बनकर एक पिक्चर क्रिएट होती है। एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ। जैसे ही मैं वो साउंड सुनता हूँ रेन का, जो कि मेरी रूफ पर हो रहा है, तो मेरे दिमाग में हजारों ख्यालातों का ताना बाना सा बनने लग जाता है। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर। अब वो कहते हैं कि बहुत से विचार आते हैं, उनमें एक विचार मेरी माँ से रिलेटेड भी है, मेरी माँ की यादों से जुड़ा हुआ है। एज सी यूज्ड इन ईयर्स एगॉन। वो कहता है कि वो पास्ट में किया करती थी, मतलब अब वो अपनी माँ की हैबिट बताते हैं क्या, कि जो बारिश आ रही है उसमें उसको हजारों ख्याल आते हैं, उनमें एक ख्याल उसकी माँ से भी जुड़ा हुआ है। वो कहते हैं कि अगोन का मतलब पास्ट में, मतलब उसकी माँ नहीं है, अब उसकी माँ उसके साथ नहीं, यू कैन से कि वो स्वर्गवासी हो चुकी हैं। तो वो कहता है कि जब वो छोटा था तो उसकी माँ बहुत प्यार करती थी। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स एज सी लेफ्ट देम टिल द डॉन। वो डार्लिंग ड्रीमर्स यहाँ किसको कहा गया भाई, डार्लिंग ड्रीमर्स यहाँ जो पोएट है उसको और उसके जो बहन भाई सिबलिंग्स हैं उनको बोला गया। वो कहते हैं कि वो अपने बच्चों को बहुत प्यार करती थी, और एर का मतलब बिफोर, ठीक है, और वो अपने बच्चों को सुबह होने तक डिस्टर्ब नहीं करती थी, उनको सोने देती थी आराम से, और वो कहते कि कोई डिस्टर्बेंस नहीं करती थी, आराम से अपने बच्चों को सोने देती थी, प्यार से सुला देती थी। और फिर जो उसके प्यारे बच्चे हैं वो अपनी दुनिया में ख्वाब लेते रहते, और फिर कब सुबह हो जाती उन्हें पता ही नहीं चलता, और जो उसकी माँ थी वो सुबह होने से पहले उन्हें नहीं जगाती थी। ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन which is played upon the singles by the patter of the rain। अब जो पोएट है वो लेटा हुआ है अपने रूम में, और वो कहता है कि अपने बेड के ऊपर लेटा हुआ है, वो कहता है कि अब मुझे अपनी माँ का वो प्यारा सा चेहरा, जो कि मेरी तरफ वो जब मैं लेटा रहता था तो प्यार भरी नज़रों से मेरी तरफ देखती थी, वैसे वही चेहरा मुझे मेरी माँ का ऐसे लग रहा है जैसे कि अब फील हो रहा है कि वो मुझे अब देख रही है, मुझे ऐसा फीलिंग आ रही है कि मेरी माँ मेरे आसपास है कहीं। एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन। यहाँ लिस्ट का मतलब क्या है, लिसन, ठीक है। ओल्ड इंग्लिश में, पोएटिक इंग्लिश में इसको
लिसन को लिस्ट बोलते हैं। तो वो कहते हैं कि मैं अपनी माँ को सुन पाता हूँ टू दिस रिफ्रेन, इस संगीत के माध्यम से। रिफ्रेन का मतलब जो ये रिपीटेड स्टेंजा है, इस संगीत के माध्यम से। रिपीटेड क्या है यहाँ, बार बार जो साउंड रूफ पे हो रही है, किसकी वजह से, रेन की वजह से। तो कहते हैं कि वो एक तरीके का ही एक गीत है, ठीक है, और उसको मैं सुन पा रहा हूँ। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वो मुझे मेरी माँ की याद दिला रहा है कि मेरी माँ कहीं आसपास है और मुझे बड़े प्यार से देख रही है। विच इज़ प्लेड अपॉन द सिंगल, जो साउंड क्रिएट हो रही है मेरी छत के ऊपर बारिश के द्वारा, वो मुझे मेरी माँ की याद दिला रहा है। बाय द पैटर ऑफ द रेन, वही है जो ये कहता है कि ये जो बारिश की बूंदें हैं जो ये साउंड क्रिएट कर रही हैं, ये मुझे मेरी माँ की याद दिला रही है। सो हियर द पोइट रिकलेक्ट्स हिज पास्ट मेमोरीज रिलेटेड टू हिज मदर। दिस इज़ अ beautiful poem, so let's discuss about its poetic devices. poetic devices बेटा, ह्यूमिड शैडो। यहाँ ह्यूमिड शैडो किसको बोला गया है, क्लाउड्स को बोला गया, ठीक है। और यहाँ देखो एलिट्रेशन यूज हुआ है, एलिट्रेशन स्टेरिस्फेयर्स, एस का साउंड है, ठीक है, स्टेरिस्फेयर्स एस का साउंड क्रिएट, कॉन्सोनेंट साउंड क्रिएट हुआ है तो एलिट्रेशन है। और आगे प्रेस पिलो, पी का साउंड क्रिएट हुआ है, ठीक है। यहाँ तो अगेन यहाँ क्या है, एलिट्रेशन। लाई लिसनिंग, एल का साउंड क्रिएट हुआ है, एलिट्रेशन। सो एक तो यहाँ क्या है, एलिट्रेशन। दूसरा बेटा यहाँ डार्कनेस को क्या बोला गया, मेलनकली, ठीक है। डार्कनेस को क्या बोला गया, उदास बोला गया, जबकि डार्कनेस जरूरी थोड़ी कि उदास होगी। डार्कनेस तो एक यू कैन से ह्यूमन बीइंग थोड़े हैं। अब ये उदासी, नाराज़गी, गुस्सा, ये सब जो भाव होते हैं वो तो ह्यूमन बीइंग में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ यूज हुआ है ट्रांसफर्ड एपिथेट। अब ट्रांसफर्ड एपिथेट क्या होता है, देखो ट्रांसफ़र का मतलब ट्रांसफ़र किया गया, स्थानांतरण किया गया। एपिथेट होता है एडजेक्टिव, तो ऐसा एडजेक्टिव जो कि रियल नाउन को क्वालिफाई ना करके किसी दूसरे नाउन को क्वालिफाई करे, वहाँ कौन सी पोएटिक डिवाइस होती है, ट्रांसफर्ड एपिथेट। तो यहाँ ह्यूमन बीइंग को ना रख के यहाँ डार्कनेस के साथ ही मेलनकली आया है, ठीक है। तो यहाँ जो ये वर्ड है मेलनकली, डार्कनेस, ये किसको शो कर रहा है, ट्रांसफर्ड एपिथेट, ओके, पोएटिक डिवाइस, ओके। नेक्स्ट ये एक यहाँ जो पैटर साउंड है, पैटर साउंड यूज हुआ है, टिंकल साउंड यूज हुआ है। ये किसको, जब साउंड क्रिएट होता है, साउंड मैंने आपको बताया था ऑनमेटोपोइया, ठीक है। वहाँ कौन सी पोएटिक डिवाइस होती है, ऑनमेटोपोइया। ये साउंड को जो शो करता है, क्रिएट मतलब दिखाता है किसी ऑब्जेक्ट के साउंड को, किसी थिंग्स के साउंड को, या लिविंग बीइंग किसी के भी साउंड को, जैसे लाइन के रोरिंग, ऐसे ही रेन का साउंड क्या है, पैटर, टिंकल, ये दिखाया गया। तो यहाँ क्या है, ऑनमेटोपोइया। बाकी मोस्टली यहाँ एलिट्रेशन यूज हुआ है। आप कोशिश करना जहाँ कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होती है देखना कहाँ कहाँ है, ठीक है। अब बिजी बीइंग यहाँ है, एलिट्रेशन यूज हुआ है। और ऐसे बाकी आप देखना, और ओके। और जो पोएम है वो इमेजिनरी है, मतलब हम जब पोएम को पढ़ते हैं तो हमारे सामने एक पिक्चर सी बन जाती है, ठीक है, पिक्टोरियल है, पिक्चर सी बन जाती है। अच्छा ऐसे माँ, मतलब एक ये जो अगर मैं ये पिक्चर नहीं भी देती है वाली पिक्चर, तो भी आपके माइंड में एक ऐसी पिक्चर सी बन जाती है कि एक माँ अपने बच्चे को किस तरीके से पैम्पर करती है, किस तरीके से सुलाती है, ये सब, और कितना अफेक्शन होता है माँ और बच्चे का। तो ये पिक्टोरियल पोएम है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पोएम रेन ऑन द रूफ।